फलित ज्योतिष। वृश्चिक लग्न में मंगल के 12 घरों की विस्तृत जानकारी देह, शत्रु तथा झंझट स्थानपति मंगल। यदि वृश्चिक का मंगल प्रथम केंद्र देह के स्थान पर स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री होकर बैठा है तो देह में बड़ी शक्ति और प्रभाव रखेगा तथा शत्रु स्थान में सफलता शक्ति पाएगा तथा दिक्कतों और झंझटों पर विजय पाएगा। किंतु षष्ठेश होने के दोष के कारणों से देह में कुछ परेशानी एवं परिणाम का योग पाकर व्यक्तित्व का विकास करेगा और देह में कुछ रोग पाएगा। और चौथी शत्रु दृष्टि से माता एवं भूमि के स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए माता पिता के स्थान में कुछ वैमनस्यता पाएगा और मातृभूमि के सुख संबंधों में कमी पाएगा तथा सातवीं दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए कुछ परिश्रम की शक्ति से रोजगार में शक्ति पाएगा और कुछ नीरसता युक्त मार्ग से स्त्री पक्ष में शक्ति पाएगा। और आठवीं मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए आयु में शक्ति पाएगा और पुरातत्व में कुछ झंझट से शक्ति पाएगा। यदि धनु का मंगल दूसरे धन एवं कुटुंब के स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो धन की वृद्धि करने के लिए विशेष परिश्रम करेगा तथा कुटुंब के स्थान में कुछ झंझट युक्त रूप से शक्ति प्राप्त करेगा। किंतु धन का स्थान कुछ बंधन का काम करता है और छठे घर का स्वामी परेशानी का कार्य करता है, इसलिए दोनों दोषों के कारण देह के पक्ष में सुख शांति की कमी तथा स्वास्थ्य में कुछ प्रभाव शक्ति तथा इज्जत पाएगा। और चौथी दृष्टि से संतान एवं विद्या स्थान को मित्र गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए कुछ परेशानी के योग से संतान पक्ष में शक्ति पाएगा और परिश्रम के मार्ग विद्या स्थान में शक्ति पाएगा तथा वाणी के अंदर विशेष शक्ति रखेगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए परिश्रम के योग से पुरातत्व का कुछ लाभ पाएगा और आयु में कुछ शक्ति पाएगा। और आठवीं नीच दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य और धर्म की कुछ हानि या कमजोरी पाएगा तथा यश की कमी रहेगी तथा ईश्वर पर भरोसा थोड़ा रहेगा। यदि मकर का मंगल तीसरे पराक्रम एवं भाई बहन के स्थान पर उच्च का होकर शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो पराक्रम स्थान में विशेष शक्ति पाएगा तथा भाई बहन की विशेषता के अंदर कुछ मतभेद पाएगा और देह के द्वारा विशेष पुरुषार्थ कर्म करेगा तथा बड़ी भारी हिम्मत शक्ति रखेगा। किंतु षष्ठेश होने के दोष के कारण से देह में कुछ शिकायत रहेगी। और चौथी दृष्टि से शत्रु स्थान को स्वयं अपनी मेष राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए शत्रु स्थान में बड़ा भारी प्रभाव रखेगा और विपक्षियों में विजय प्राप्त करेगा तथा झंझट युक्त मार्ग के द्वारा बड़ी सफलता पाएगा।
और सातवीं नीच दृष्टि से भाग्य स्थान एवं धर्म स्थान को मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है। इसलिए भाग्य पर भरोसा न रखकर पुरुषार्थ पर भरोसा अधिक रहेगा और धर्म के मार्ग का ठीक अनुसरण नहीं करेगा। तथा आठवीं मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है। इसलिए पिता स्थान की उन्नति करेगा और राज समाज में मान पाएगा तथा कारोबार के मार्ग में खूब उन्नति करेगा। यदि कुंभ का मंगल चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान पर शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो माता के सुख और प्रेम की कमी प्राप्त करेगा तथा भूमि मकान आदि के सुख में कुछ नीरसता प्रतीत होगी और देह के अंदर कुछ रोग या कुछ परेशानी रहेगी तथा शत्रु पक्ष के कारणों से सुख शांति में कुछ बाधा रहेगी और अपने स्थान में ही रहना पसंद होगा। और चौथी दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है। इसलिए स्त्री पक्ष में कुछ मतभेद युक्त शक्ति पाएगा तथा रोजगार के मार्ग में कुछ परिश्रम के द्वारा सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और मूत्रेंद्रिय में कुछ विकार का योग पाएगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है। इसलिए पिता स्थान की उन्नति करेगा तथा राज समाज में मान पाएगा और कारोबार की उन्नति करेगा। और आठवीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है। इसलिए धन लाभ और आमदनी के मार्ग में विशेष सफलता शक्ति प्राप्त करेगा तथा अपने स्थान से प्रभाव युक्त रहेगा। यदि मीन का मंगल पांचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान पर मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो विद्या स्थान में शक्ति प्राप्त करेगा तथा बुद्धि एवं वाणी के द्वारा प्रभाव शक्ति एवं हठ धर्म रखेगा और षष्ठेश होने के दोष के कारण से संतान पक्ष में कुछ परेशानी प्राप्त करेगा तथा शत्रु पक्ष में सदैव विजय पाने के लिए सोचेगा। इसलिए दिमाग में कुछ परेशानी रहेगी। और चौथी मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है। इसलिए आयु और जीवन की दिनचर्या में प्रभाव और कुछ चिंता शक्ति पाएगा और पुरातत्व शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है। इसलिए दैहिक परिश्रम और बुद्धि की शक्ति से आमदनी के मार्ग में सफलता शक्ति पाएगा तथा आठवीं दृष्टि से सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में खर्च स्थान एवं बाहरी स्थान को देख रहा है। इसलिए खर्च की अधिकता से कुछ परेशानी रहेगी और बाहरी स्थान में कुछ नीरसता युक्त मार्ग के द्वारा सफलता शक्ति पाएगा। यदि मेष का मंगल छठे शत्रु स्थान में एवं झंझट के स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो शत्रु स्थान में विशेष प्रभाव शक्ति कायम करेगा तथा विजय पाएगा, क्योंकि छठे स्थान पर क्रूर ग्रह बहुत बलवान हो जाता है। इसलिए बड़े से बड़े झंझटों और परेशानियों के अंदर बड़ी बहादुरी के साथ सफलता शक्ति पाएगा, किंतु षष्ठेश होने के दोष के कारण से देह में कुछ रोग और कुछ परेशानी या परतंत्रता सी प्राप्त करेगा
तथा चौथी नीच दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य और धर्म के मार्ग में कुछ कमजोरी पाएगा तथा यश की कमी रहेगी। और सातवीं दृष्टि से खर्च स्थान एवं बाहरी स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए कुछ नीरसता के साथ खर्चा खूब करेगा तथा बाहरी स्थानों में संबंध बनावेगा। और आठवीं दृष्टि से देह के स्थान को स्वयं अपनी वृश्चिक राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए देह में प्रभाव और नाम की कुछ शक्ति मिलेगी और परिश्रम की शक्ति के द्वारा आत्मबल की जागृति रहेगी। यदि वृषभ का मंगल 7वें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा है तो स्त्री पक्ष में कुछ नीरसता युक्त शक्ति पाएगा तथा कुछ मतभेद रहेगा और गृहस्थ के संचालन में कुछ परेशानी रहेगी तथा छठे स्थान के दोष के कारण मूत्र इंद्रिय के स्थान में कुछ विकार का योग कभी पाएगा और रोजगार के मार्ग में कुछ परिश्रम और कुछ परेशानी के साथ साथ शक्ति पाएगा। और चौथी मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए पिता स्थान में उन्नति करेगा तथा राज समाज में मान पाएगा और कारोबार के मार्ग में शक्ति पाएगा। और सातवीं दृष्टि से देह के स्थान को स्वयं अपनी वृश्चिक राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए देह में कुछ प्रभाव और अपने व्यक्तित्व की व्यावहारिक कुशलता से शत्रु पक्ष में विजय पाएगा। और आठवीं मित्र दृष्टि से धन स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए धन की वृद्धि तथा कुटुंब की वृद्धि का विशेष प्रयत्न करेगा। यदि मिथुन का मंगल 8वें मृत्यु एवं पुरातत्व स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो देह के सुख और सुंदरता में कमी पाएगा तथा छठे स्थान के दोष के कारण आयु एवं जीवन की दिनचर्या में कुछ परेशानी या चिंता पाएगा और पुरातत्व की अनुकूलता शक्ति को कुछ कठिनाइयों से प्राप्त करेगा तथा उदर में कुछ विकार पाएगा और शत्रु पक्ष के संबंध से कुछ परेशानी अनुभव करेगा। और चौथी मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए देह के कठिन परिश्रम से आमदनी के मार्ग में शक्ति पाएगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए धन और कुटुंब की वृद्धि के लिए विशेष परिश्रम करेगा। और आठवीं उच्च दृष्टि से भाई और पराक्रम के स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए देह के कठिन पुरुषार्थ से पराक्रम की महान शक्ति पाएगा तथा भाई बहन के स्थान में कुछ वैमनस्यता युक्त शक्ति और वृद्धि प्राप्त करेगा और बड़ी हिम्मत रखेगा। यदि कर्क का मंगल 9वां त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में नीच का होकर मित्र चंद्रमा की राशि पर बैठा है तो भाग्य के स्थान में कमजोरी अनुभव करेगा और धर्म के पालन में कमजोरी रहेगी तथा षष्ठेश होने के दोष के कारण से शत्रु पक्ष में झगड़े झंझट तथा दिक्कतों के योग से भाग्योन्नति के मार्ग में रुकावटें पड़ती रहेंगी और देह की सुंदरता एवं स्वास्थ्य के पक्ष में कुछ कमी रहेगी तथा चौथी दृष्टि से
खर्च एवं बाहरी स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा अधिक रहेगा और बाहरी स्थानों में संपर्क शक्ति रहेगी। और सातवीं उच्च दृष्टि से पराक्रम एवं भाई बहन के स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए देह के परिश्रम के योग से पुरुषार्थ कार्य की उन्नति करेगा तथा भाई बहन की शक्ति का विकास पाएगा। और आठवीं शत्रु दृष्टि से माता एवं भूमि के स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए माता के पक्ष में कुछ वैमनस्यता पाएगा और मकान आदि के सुख में कुछ कमी रहेगी। यदि सिंह का मंगल 10वें केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर बैठा है तो षष्ठेश होने के दोष के कारण से पिता स्थान में कुछ झंझट युक्त मार्ग के द्वारा शक्ति प्राप्त करेगा और राज समाज में मान एवं प्रभाव प्राप्त करेगा तथा कारोबार के मार्ग में कुछ परिश्रम और कुछ दिक्कतों के योग से उन्नति और सफलता पाएगा। और 10वें स्थान पर मंगल शक्ति प्रदायक माना जाता है, इसलिए शत्रु पक्ष में विजय और सफलता पाएगा। और चौथी दृष्टि से देह के स्थान को स्वयं अपनी वृश्चिक राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए देह में बड़ा भारी प्रभाव शक्ति पाएगा, किंतु कुछ रोग या झंझट भी पाएगा तथा बड़ा स्वाभिमानी बनेगा। और सातवीं शत्रु दृष्टि से माता और भूमि के स्थान को शत्रु शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए माता के और मातृभूमि के पक्ष में कुछ नीरसता युक्त संबंध पाएगा तथा आठवीं मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए दैहिक परिश्रम की शक्ति से विद्या एवं वाणी के अंदर सफलता और प्रभाव पाएगा तथा संतान पक्ष में कुछ झंझट युक्त मार्ग के द्वारा शक्ति प्राप्त करेगा। यदि कन्या का मंगल 11वें लाभ स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो देह के परिश्रम से और प्रभाव शक्ति से खूब लाभ पाएगा तथा शत्रु पक्ष में झगड़े झंझट का स्वामी होने के कारण देह की कुछ परेशानी तथा कुछ रोग या अधिक प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। और चौथी दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को मित्र गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए धन की वृद्धि करेगा तथा कुटुंब की शक्ति प्राप्त रहेगी। और सातवीं मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए कुछ कठिनाइयों के द्वारा विद्या की विशेष शक्ति प्राप्त करेगा। और संतान पक्ष में कुछ दिक्कतों के साथ उत्तम शक्ति तथा वाणी और बुद्धि के द्वारा प्रभाव शक्ति पाएगा। और आठवीं दृष्टि से शत्रु एवं झंझट स्थान को स्वयं अपनी मेष राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में विजय लाभ पाएगा तथा बड़ा प्रभाव रखेगा। और नंसाल पक्ष से लाभ का योग होगा तथा स्वाभिमानी बनेगा। यदि तुला का मंगल 12वें खर्च स्थान एवं बाहरी स्थान में शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा है तो देह के स्थान में बड़ी कमजोरी तथा कुछ रोग होगा और खर्चा अधिक करेगा तथा बाहरी स्थानों में मान प्राप्त करेगा और अपने स्थान में कुछ खिन्नता पाएगा। तथा चौथी उच्च दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन के पक्ष में कुछ शक्ति रहेगी तथा पराक्रम स्थान में शक्ति प्राप्त करेगा। और सातवीं दृष्टि से
शत्रु एवं झंझट स्थान को स्वयं अपनी मेष राशि के में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में कुछ प्रभाव रहेगा और झगड़े झंझट के मार्ग में कुछ हिम्मत शक्ति से काम करेगा। और 8वीं दृष्टि से स्त्री तथा रोजगार के स्थान में को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में कुछ वैमनस्यता युक्त शक्ति पाएगा तथा कभी मूत्र रोग का विकार और गृहस्थी में झंझट पाएगा और रोजगार के मार्ग में कुछ कठिनाइयों के द्वारा कार्य संचालित रखेगा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।